वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे अंदरूनी सिंध के उन अजला की जो पानी में डूबे हुए हैं और सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल जो है उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। पूरे पाकिस्तान में वैसे तो तबाही हुई है, लेकिन ख़ास तौर पे सिंध अब तक भी डूबा हुआ है। वहाँ पानी अब तक भी मौजूद है और वहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें लोग अब भी महसूर होकर रह गए हैं। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा, वहाँ कोई मेडिकल टीम्स का एक्सेस नहीं है, वहाँ पे अब तक वहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे। और सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मच्छर हैं, वायरल फीवर वहाँ पर हो रहा है और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो वहाँ मच्छरों से बहुत ही परेशान हैं। और उसके साथ साथ हामला ख़वातीन की एक तादाद वहाँ पे मौजूद है, वो बहुत परेशान हैं, जिन्हें फ़ौरी तौर पर मेडिकल एड की ज़रूरत है। और जो सूरत हाल सामने आ रही है और जो मालूमात हम तक पहुँच रही हैं, उसमें हेल्थ में जो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज जो हमारे सामने खड़ा है वो है स्किन की बीमारियों का। जल्दी अमराज भी बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं। तो इतने सारे मुतासरीन को कैटर करने के लिए ज़ाहिर है कि किसी एनजीओ का काम ये नहीं हो सकता। ये हुकूमती लेवल पर ही जब तक इफ़ेक्टिव कोई इसकी स्ट्रेटजी ना हो, इफ़ेक्टिवली इसको मैनेज ना किया जाए, तब तक ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। और ये भी मालूमात आ रही हैं कि वहाँ जो एनजीओज़ और जो लोग समाजी कारकुनान वहाँ काम कर रहे हैं या मुख्तलिफ इलाकों में जाना चाहते हैं, तो उनके पास बोट्स का इंतज़ाम नहीं है। वहाँ बोट्स वाले बहुत ज़्यादा किराए मांग रहे हैं, जैसा कि हमारा एक नेचुरल एक फिनोमेना बन गया है कि हमारे पास कोई भी आफत, खुदा ना खास्ता कोई भी इशू आए, कोई मामला आए, कोई सान्या हो जाए, तो उसमें भी हम अपना कारोबारी मफाद देखते हैं और उसमें भी मौका जो है वो ज़ाया नहीं करने देते कि इससे कैसे पैसे कमाए जाएं और 1 रुपए की चीज़ कैसे 50 रुपए की बेची जाए और कैसे 1,000 की चीज़ 5,000 में बेची जाए। तो ये पता नहीं कि कब सूरत हाल ये ख़त्म होगी। और फिर भी हम कहते हैं कि जी तबाही आ गई, तो क्यों तबाही आ गई? तो हम में से हर एक को अपने किरदार को जो है वो देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ किस किस के साथ क्या क्या ज़्यादती करते हैं और कहाँ कहाँ किसके हक पे डाका मारते हैं और कहाँ कहाँ किसका हक जो है वो हम खा जाते हैं। तो मुतासरीन सिवाय आहो बका के और सिवाय आसमान की तरफ देखकर अल्लाह ताला से दुआ करने के अलावा और वो क्या कर सकते हैं, उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत सारे लोग जो कराची से और इसके अलावा हैदराबाद से और दीगर शहरों से भी मुतासरीन की मदद के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं, दिन रात मुख्तलिफ एनजीओज़ काम कर रही हैं। यकीनन वो अपने तौर पर बहुत बड़ा काम कर रही हैं और बहुत सारे इलाकों में वो पहुंची हैं और उनकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की जानें आई एम श्योर के बची होंगी, जहां उन्होंने इलाज मुआवजा फराहम किया होगा, लोगों को खुराक फराहम की होगी। हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मरियम फाउंडेशन से जनाब अब्दुल रऊफ साहब ने, और वो उन इलाकों में जाते रहे हैं, वहाँ उन्होंने सर्व किया है, बहुत सारी सूरत हाल उन्होंने देखी है। हम उनसे मजीद जानते हैं कि वहाँ क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्दुल रऊफ साहब, आप कैसे हैं? आप खैरियत से? बताइएगा क्या पोजीशन है सर, अभी लेटेस्ट पोजीशन तो वहाँ की ये आ रही है कि और किस इलाके में अब आप गए हैं और कहाँ कहाँ पहुँचे? अख्तर साहब, हम लोग डे फर्स्ट से जो है दादू के इनर साइड के अंदर हम लोग जहाँ कच्चे के इलाके जो हमने फर्स्ट टाइम से जो रीच करा है, जो हमारा टारगेट था वो इलाके जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पा रहा, कोई भी इदारा या कोई भी एनजीओ या गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं पहुँच पा रही, हमने शुरू दिन से उन इलाकों को टारगेट किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 कैंप अब तक कर चुके हैं वहाँ पर, और हमें वहाँ से बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। कुछ पेशेंट्स को हम दूसरे इदारों के ज़रिए कराची भी लेकर आए, हमारा वो काम सारा चल रहा है। लेकिन अभी सिलसिला ये है कि वहाँ जो अभी आपने इंट्रो में बात कर रहे थे कि तबाही सर इतनी ज़्यादा है कि वो मुझ जैसा तो मैं तो एक रही के दाने के बराबर भी नहीं हूँ जो काम कर रहा हूँ। जो जब तक हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर आके एक प्रॉपर तौर पे कोई पॉलिसी बनाती नहीं है, कुछ ऐसा हो कि कुछ जो बड़े इदारे हैं उनको इलाके डिवाइड अगर वो कर देते हैं और उन पे चेक एंड बैलेंस होता है तो तभी कुछ हो पाता है। वरना हम जाते हैं, हम 2,000, 2,500, 1,500 लोगों को हम सर्व करके आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम 3 दिन के बाद दूसरे कैंप के लिए जाते हैं तो वो लोग हमें बड़ा अच्छा ग्रीट करते हैं और हमें दिखाते हैं कि देखेंगे हमें फ़र्क पड़ा और बेहतरी है। तो हम अपनी दानिश में तो कोशिश कर रहे हैं, वहाँ है ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो रिसेंट में जो फ्राइडे का कैंप करके आया हूँ, वहाँ पर हालात कुछ इस तरह से नज़र आए हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, अभी हमारा प्लान नहीं था लेकिन अभी हमने फिर अनाउंस कर दिया, सैटरडे का हमारा बड़ा मेगा हम कर रहे हैं। अभी उसके लिए हम देख रहे हैं कि जो हमें कोई बड़ी जगह हो जहाँ पर 5,000 4,000 मरीज़ को हम हिट कर दें, तो टारगेट हमारा है। क्योंकि हमारे पास तो नहीं अभी इतनी पोटेंशियल और इतनी कैपेसिटी है अभी हर तरह से कि हम उसको वो टारगेट करना चाह रहे हैं उन जगहों को। सर, वहाँ पर जो छोटे बच्चे, मैं मुस्तकिल इस पे सबको ये तबलीग भी कर रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं ना, जो 12 महीने से इनफैक्ट 14 साल तक के बच्चे, उनमें डेथ बहुत हो रही है। ये जो रेशो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायरिया है,
ये डायरिया गैस्ट्रो है, इसमें इतनी ज़्यादा डेथ हो रही है। मलेरिया में जो उनका बुखार है, वहाँ पर हमारे अपने जो डॉक्टर जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वहाँ पर दादू में मुख्तलिफ हिस्सों में, उनके ड्रिपें लगा लगा के जगह ख़त्म हो गई, उनके सरों में ड्रिपें लगानी पड़ रही हैं। ये पोजीशन आ गई है। और उसमें हकीकत यही है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट अब पड़ रहा है इन्हीं इस उम्र के स्केल के बच्चों को पड़ रहा है। जवान कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं, कराची में भी हो रही हैं, वहाँ पर भी हो रही है, डेंगू भी है और दूसरे मैटर्स भी हैं, लेकिन वहाँ डेंगू नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि वहाँ डेंगू नहीं है, वहाँ मलेरिया बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाए। मेरे जाने से कोई काम नहीं हो रहा, या बहुत सारे और जो छोटे छोटे इदारे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, जैसे अगर हम मरियम फाउंडेशन काम कर रही है तो हमें बोल दें कि शाह पंजू, सीता जोतोई और बच्चा डैम हम आपको दे रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप पूरा आप कवर करें। फिर उनसे फिर आप पूरी चेक एंड बैलेंस रखें उन पे कि वो कैसे सर्व कर रहे हैं। और दूसरी जो एनजीओज हैं बड़ी हैं, उनको उनके हिसाब से आप जगह दें और उनसे जिम्मेदारी से काम लें। लोग काम करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इनफरादी तौर पे कोई कितनी भी सर मेहनत कर ले, उसका रिजल्ट उस तरह से नहीं आ सकता जब तक कि एक पूरी मशीनरी आपके साथ मौजूद ना हो। ये बताइए कि बहुत सारे इलाके के लोग जो है हमसे रब्ता करते रहते हैं, चूंकि हम शोज में इस पे बात करते हैं, हमें कांटेक्ट भी करते हैं और वो मदद के लिए भी कहते हैं। अभी जो है वो एक गड़ी खैरों का एक इलाका है, वहाँ के लोग जो है, अभी हम थोड़ी देर में उनसे बात भी करेंगे, वो कहते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है और पानी सराउंडिंग में है, वो खुद भी कहीं निकल नहीं सकते। तो ऐसी जगहों पर आपने जाने का इरादा किया, कोशिश की, जो पानी के जरिए, ज़ाहिर है वहाँ तो बोट के जरिए आप जा सकते हैं, वरना उसके अलावा तो नहीं जा सर आज सुबह से मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, सुबह से इस पे काम कर रहा हूँ कि जो जुई में हमारे एसोसिएट दोस्त हैं उन लोगों ने कैंप कर रहे हैं, कराची के लड़के, और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी अंदर जाते हुए घबराए थोड़ा सा ना, डेफस से। और जो अभी मैं जुमे को होके आया हूँ, तो जुमे को ये हो गया कि आप किसी भी सिस्टम से अंदर नहीं जा सकते, आप 7 में इंटर नहीं हो सकते आप किसी भी तरह। तो वो जो जुई वाला ऑप्शन था वो भी सारा खत्म, पानी की वजह से। पूरा पानी है वहाँ पर। वो हमको मोरो और वहाँ से हाफजाबाद और वो दौलतपुर से पीछे घूम के जाना पड़ रहा है। 200-250 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है इसके लिए। 250 जी सर, 200-250 किलोमीटर, वो भी कच्चे के अंदर। तो रोड सर रोड सिर्फ रोड के जो मेन रोड, जो मोरो वाला जो रोड चलता है दौलतपुर, जो एनर्जी सेक्टर वगैरह बने हुए, सिर्फ वहाँ पर रोड है, उसके अलावा कहीं पर भी रोड नहीं है। तो मैंने वहाँ पर जो जुई में लोग थे आज उनको अप्रोच करा, फिर वहाँ पर दादू में जो और दूसरी जगहों पर लोग हैं उनको जब अप्रोच करा कि यहाँ हम कच्चे में किस तरह से जा सकते हैं जहाँ पानी है, तो उन्होंने बताया कि रऊफ साहब यहाँ पर तो 60,000 रुपये एक बोट के ले रहे हैं, और वो 60,000 60,000 रुपीज। और अगर कितने दिन के लिए? सर चंद घंटों के लिए, फॉर लाइक अ टैक्सी, जस्ट लाइक अ यूबर। दे जस्ट वो आपको जब सिर्फ लेंगे और आप जो पॉइंट बता रहे हैं उनको, वो आपको 3 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पे वहाँ पर छोड़ के आ जाएंगे, रुकेंगे भी नहीं आपके लिए। और फिर आप टाइम बताओगे कि हमें 3 बजे यहाँ से ले लो, तो वो 3 बजे के फिर 6 बजे आ रहे हैं। तो वो इंसान है या क्या है? वहाँ इंसानियत नहीं है उनमें? वहाँ सिस्टम ऐसे ही बन गया है कि 60,000 रुपये 60,000 रुपये सर, 40,000 में मैं बार्गेनिंग कर रहा हूँ वहाँ पर अभी अपने इसी कैंप के लिए। वहाँ कुछ वहाँ के एक मजहबी हैं, मदरसे के बड़े, उनको बीच में डाला, बड़ा नामचीन आदमी है, उसको कोशिश करिए कि हमें 60,000 रुपये में भी करा दे सर, हम जाने को तैयार हैं। मेरी पूरी टीम जाने को तैयार है वहाँ पर, क्योंकि हमारा शुरू दिन से मरियम फाउंडेशन का ये रहा है कि हमने वहाँ पहुँचना है जो बाहर नहीं आ सकता। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। सबसे अहम चीज ये है कि वहां पर जो छोटे बच्चे हैं, तो फिर बेहतर है आप किसी और से रिक्वेस्ट कर लें, या डोनर्स या जो नाजरीन देख रहे हैं उनमें से कोई अगर आपको बोटी लेके दे दें तो फिर वो ज्यादा कोई है, कोई 60,000 एक ट्रिप के, मतलब अप एंड डाउन के। सर कोई भी अच्छा, वो रुक भी नहीं रहा ना, वो अपनी मर्जी से वो छोड़कर आ जाएगा आपको, और फिर आप उसको बता दो कि भाई पेट्रोल खर्च होगा उसका इसमें। सर कोई भी पेट्रोल नहीं हो तो डीजल की होते हैं, और वो डीजल भी यूज नहीं कर रहा है। वो जो बड़े बड़े बांस होते नहीं सर, चप्पू भी नहीं है, बांस जो है ना वो नीचे बांस से लगा लगा के। क्या खर्चा हो रहा है उनका? सर वो खर्चा क्या, बस उनकी मोनोपोली है इस टाइम पे वहाँ पर, लॉटरी निकल आई, सब लोग कमा रहे हैं। उनकी लॉटरी आप ये देखें ना, जब मैंने स्टार्ट किया था अब से 1.25 महीना पहले, 1 हफ्ते 5 हफ्ते ज़्यादा हो गए मुझे काम करते हुए, मैं यहाँ से 46 रुपये का लेके गया हूँ बहरिया टाउन से। वो भी लेकिन उन्होंने एक कंटेंट क्वांटिटी में हमें लेने दिया, ज़्यादा नहीं लेने दिया कमर्शियल। वही चीज़ मुझे जब मैं पहली दफ़ा मेहड़ पहुँचा हूँ तो 250 रुपये का पैनाडोल का पता था, जो यहाँ 36 रुपये का था सर, वहाँ वो 250 रुपये का था वहाँ पर। ये फ़र्क है। चले हम बातचीत करते रहते हैं। हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर जनाब ज़हूर अहमद खोसा साहब ने, जो कि सोशल वर्कर हैं गड़ी खैरों से। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर साहब। सर वालेकुम। ज़हूर साहब बताइएगा कि आपका एरिया जो है वो पर्टिकुलरली कौन सा है जहाँ आप मौजूद हैं, आपके सराउंडिंग में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तालुका कौन सा है? जनाब ये डिस्ट्रिक्ट जो है जेकाबाद है, उसकी तहसील है गड़ी खैरो, जिसमें 2,47,000 की आबादी है, जो पूरी की पूरी मुतासिर हुई है। अच्छा, तो वहाँ क्या सूरत हाल है अब तक? और पहले तो ये बताइए कि वहाँ क्या क्या मदद पहुंची है आप लोगों को?
सर अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं पहुंचा है, ऐसा कोई राशन का बंदोबस्त भी नहीं हुआ है। खाली टेंट सिटी यहाँ पर लगाया, वो भी 2010 के जो है टेंट यहाँ पर लगे, वो भी 50-60 लगे हुए हैं। और सारे जो भी है जो मुतासरीन हैं, जो यहाँ पर माइग्रेशन करके आए हैं अपने गांव से, जहाँ जहाँ पानी आया है, तो ये शहर के बिल्कुल चौगिर्द जो हैं वो बैठे हुए हैं वहां पर टेंटों में, और उनमें अपने जो किसी उन्होंने अपने जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए हैं अपने कौन से शहर में? गड़ी खैरो शहर में आके गड़ी बैठे हैं? खैरो सर, गड़ी खैरो शहर सर, तहसील है, तहसील गड़ी खैरो हेडक्वार्टर शहर है सर। अच्छा, तो वहाँ कितनी तादाद में लोग आके बैठे हैं? सर ये कम से कम भी मैं आपसे कह रहा हूँ तो 10,000 से ज्यादा है। 10,000 से ज्यादा लोग निकल के आके बैठे जी हैं हाँ, वहाँ पे? वहाँ पर जो है यहाँ पर शहर भी जो मुतासर हुआ है वो मुतासरीन उससे अलावा है। अच्छा, हाँ, अभी तक यहाँ पर तो फिर ये वहाँ साफ गवर्नमेंट कह नहीं रहे थे पहुंची कि तो फिर पेनाडोल, कौन यहाँ पर पहुंचा? तो पेनाडोल की गोली ही नहीं मिल रही। यहाँ पर राशन तो है ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, न ही कोई इंतजामिया है, न कोई ऐसी कोई है। यहाँ पर डायरिया ऐसे फैल गया है जैसे पहले कहीं किसी वक्त में ये प्लेग हुआ था, ये ताउन हुआ था। हाँ, कम से कम जो है यहाँ पर 60-70 से ज्यादा सिर्फ गड़ी खैरो में अमवात हुई है। ये तो पूरे तहसील की तो ज्यादा है, वो तो 100 में है। अच्छा, जी हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ पर इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, यहाँ पर रास्ते बंद हैं, इमरजेंसी की सहूलत नहीं है। अस्पताल जो है ये हमारी सरकारी है, वहाँ पर पानी अभी तक यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की यहाँ पर तो सहूलत ही नहीं है ना। कोई इमरजेंसी में हम कहाँ पर या लाड़काना ले जा सकते हैं किसी को, न वहां से कोई खुराक जो है वो हम लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको आलू 100 रुपए किलो में मिलेंगे। अच्छा, तो हाँ वहाँ सर, 300 रुपए किलो प्याज मिल रहा है यहाँ पर सर, 300 रुपए किलो, 350 रुपए किलो यहाँ पर टमाटर मिल रहा है, 600 किलो पर दाल हो गई है। खाने के लिए आदमी को कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम सोमालिया की सूरत हाल हो गई है। अच्छा, आप खोसा साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा और हम बीच में कुछ लाइव कॉल्स ले लेंगे और फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं जिला जोब से। जी? जिला जोब, तहसील काकड़, खुरासान, कमरदीन कारिज। अच्छा अच्छा, बलूचिस्तान से? बलूचिस्तान जी, बलूचिस्तान से बोल रहे हैं। अच्छा जनाब, क्या कहना चाहेंगे, बताइए क्या सूरत है? कोई चीज भी नहीं, कंबल और सड़ी और जूते ये वगैरह। अभी सर्दी कठिन भी आ गया, सर्दी भी कोई चीज अभी तो पूरा कबनिबस हम लोग खुद कर लेगा। अच्छा, मकान बनाएगा खुद, बनाते हैं खुद लोग, उस पे लगा हुआ है। बस सर्दी का अभी मौसम है, सर्दी में अभी कोई चीज भी नहीं। ओहो, तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? डिस्ट्रिक्ट कमरदीन कारिज, डिस्ट्रिक्ट जोब और तहसील कमरदीन कारिज। अच्छा अच्छा, सही है। तो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, कोई इंतजामिया, कोई लोग वहाँ पे आए हैं आपकी मदद करने, पूछने आए आपसे? अफसर इंतजामिया भी आया, डिप्टी कमिश्नर भी आया, और कुछ भी नहीं दिया। वो ऐसा बातें कर रहा है, बस दरख्वास्त पर भी 1000 रुपये मांगता है। हमारे लोगों के पास दरख्वास्त के भी पैसे नहीं, वो भी दरख्वास्त पर 1000 रुपये मांगता है। 1000 रुपए एक दरख्वास्त पे? दरख्वास्त पे 1000 रुपये मांगता है। अच्छा, तो वहां पर तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, दरख्वास्त दे, 1000 रुपये पटवारी बोलता है पहले जमा करो। हम लोग वैसे बर्बाद है, वैसे दर पदर है, वो 1000 रुपये भी मांगता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। सिर्फ हम तो वही शिकायत नहीं करे कि फिर भी लोग वैसे भी नहीं आता है। सर अगर कुछ बंदोबस्त होता है तो काकड़, खुरासान, कमरदीन कारिज, क्योंकि इसका सूबा बलूचिस्तान है और मुस्लिम कलासिफला, कमरदीन, काकड़, खुरासान। अच्छा, आप एक ये मेहरबानी कीजिएगा कि जो नंबर, जिस नंबर पे आपने बात की है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे वहाँ की कुछ वीडियोस बना के भेजें, अपनी तफसील भेजें, अपना तारुफ भेजें, तो हम अगले शो में इस पे बात कर लेंगे और आप लोगों को लाइन पे भी ले लेंगे। और वहाँ पे मीडिया की कुछ टीम आई है कोई कवरेज वगैरह के लिए भी? हाँ बस ठीक। जाने, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब ज़हूर अहमद खोसा साहब, आपकी तरफ आएंगे। आपने बताया कि वहाँ पर रास्ते सारे बंद हैं, तो वहाँ कौन कौन पहुंचा है? कोई एनजीओ पहुंची है, कोई इमदादी इदारा पहुंचा है वहाँ पे? कोई नहीं सर, कोई नहीं, सिर्फ यहाँ पर कोई खिदमत वाले आए हैं। अच्छा, तो कोई समाजी कारकुन भी कोई नहीं आया, कोई एनजीओ भी कोई नहीं पहुंची वहाँ पे? कोई नहीं, ऐसे कोई यहाँ पर जो है वो मजहबी तंजीमें हैं, वो अपना जो है उसमें चावल तैयार करके वो बिरयानी वगैरह वो कैंपों में दे रही हैं।
और वो जो है टेंट में बैठे हुए हैं, उनको तैयार खाना करके देते हैं। और ऐसी कोई हमें ऐसी कोई यहाँ पर कोई मिला ही नहीं है, नहीं कोई एनजीओ आ रही है। बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा डिजास्टर होता है तो रेड क्रॉस वहाँ पर आती है, यहाँ पर रेड क्रॉस ही नहीं हमने देखी है। अच्छा, क्रॉस तो कहीं भी नहीं। जनाब आली, हम आपसे यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल में हम आए। आप ऐसे नहीं देखिए, हम यहाँ गड़ी खेरो है, यहाँ पर कम से कम भी इस सैलाब को 2 माह होने वाले हैं, रास्ते सारे बंद हैं। बारिश का अभी तक पानी उतरा नहीं है वहां से, कुछ भी उतर नहीं रहा। सर बिल्कुल भी नहीं, अभी तक कितने फुट पानी है? कितने फुट पानी है? 6 फुट पानी है सर, 6 फुट पानी। अच्छा, तो इस वहाँ शहर के पूरी गिर्द में पानी है। शहर वो भी आधा शहर यहाँ पर डूबा हुआ है। अच्छा, तो कोई इमरजेंसी में फिर आप लोग क्या करते हैं? कोई कश्ती वगैरह से जाते हैं, कहीं आते हैं, या क्या करते हैं? सर यहाँ पर जो है, जहाँ पर कट लगे हुए हैं, रास्ता जहीं कहाँ पर रोड ऊपर होता है वहाँ पे से कट लगे हुए हैं, वहाँ से ये जो कश्ती वाले होते हैं 300 रुपए फी आदमी के लेते हैं, वहाँ से क्रॉस करवाते हैं। अच्छा, पूरी फसलें तबाह हो गई हैं, मईशी जो है बुरान आ गया है। यहाँ पर किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि खाए। आपके वहाँ इलाके से मुंतखब नुमाइंदे कौन कौन है? MNS कौन है? MPS कौन? यहाँ पर MNA साहब जो थे, अभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, किया है या नहीं है, मोहम्मद मियां सुमरो साहब हैं। और ये MPA जो है वो साईं मुमताज हुसैन जखरानी साहब। अच्छा, तो इन लोगों ने कुछ किया? कुछ पहुंचे? कुछ भी नहीं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने कोई ऐसा टीम वर्क ही नहीं किया। आप यहाँ पर आए, देखें तो सही, कैंपों में पेनाडोल की गोली नहीं मिल रही है, डायरिया से आदमी मर रहे हैं, मलेरिया से डेंगू हो गया है। डेंगू जो है वो ऐसे चलते चलते आदमी गिर जाता है, वो मर जाते हैं। अच्छा, तो ये कैंप इन्होंने पे कैसे लगाई? ये टेंट कैसे लगाए इन्होंने आके, और फिर कहाँ चले गए ये लोग? सर ये 2010 के भी नहीं है टेंट, ये भी कोई 2007 के या 5 के हैं। अच्छा, तो ये लगाने के लिए तो इंतजामिया आई होगी ना? नहीं सर, ये बस सिर्फ ये गड़ी खेरों का मुख्तियार कर रहा है ये बस। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे मरियम फाउंडेशन से अब्दुल रऊफ साहब यहाँ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ साहब, आपने सूरत हाल देखी सुनी, और अब्दुल रऊफ साहब बता रहे हैं कि वहाँ तो कश्ती वाले भी 60,000 रुपए ले रहे हैं भाई एक चक्कर का। सर बड़ी बात है यहाँ पर, तो लूट मार तो वहाँ लगी हुई है। अब हर आदमी, अब्दुल रऊफ साहब क्या कहेंगे ये सूरत हाल? जैकब बात आपके कॉलर ने बताई और जो ये भाई बातें बता रहे हैं, वो सारी बातें मेरी इंडोज कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई। पैराडोल की गोली हो, चाहे वो कश्ती हो, चाहे वो मेडिसिन का मामला हो, सब जगह बहुत बदहाली फैली हुई है, बहुत ज़्यादा है। हम लोग अपनी दानिश में जो कुछ करने की कर रहे हैं, हम जैसे और जितने लोग कर रहे हैं, सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है, अगर आप इसको सबको कंपाइल करें एक लफ्ज़ में, तो नीयत की ज़रूरत है सिर्फ। राइट। और खोसा साहब, आपको आखिरी बात करना चाहेंगे मुख्तसर? टाइम हमारे पास खत्म। हम मसला ये है कि आप यहाँ पर जो ये सूरत हाल है, यहाँ पर सोमालिया की हो रही है, बच्चों में जो है वो खाने की जो है वो कमी हो रही है। जो बड़े आदमी हैं उनको यहाँ पर पानी साफ नहीं मिल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है। मसला ये है कि यहाँ पर पानी पीने के लिए ही नहीं है, रास्ते नहीं है कि किसी को इमरजेंसी में ले जाए। खुदा रहा किसी से आप कहें, कोई इंतजामिया है, ये वजीर आजम या कोई और भी सुन रहा है, तो कम से कम ये हमारे रास्ते तो बहाल हों, किसी को हम ले तो जाएं किसी इमरजेंसी में। बिल्कुल सही है। कब्रिस्तान हमारे पानी में है, तो हम इनको रखें कहाँ? सही, बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर अहमद खोसा साहब। और आपको हम कनेक्ट करा देंगे अब्दुल रऊफ साहब से, मरियम फाउंडेशन से हैं। ये लोग दादो की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि जैकबाद की तरफ भी अगर इनका कोई प्लान बनता है या किसी और NGO के हवाले से होगा तो हम आपको कनेक्ट करा देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर अपने तक कोशिश करेंगे। तो रऊफ साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था, अपने आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से आपके नाज़रीन तक पहुँचाना चाह रहा था। जो हमारा लास्ट कैंप हुआ था, सेकंड लास्ट कैंप, उसमें हमने हैदराबाद से बड़े हम जनरल फिजिशियन लेके गए थे। बस मुख्तसर रखिएगा, टाइम खत्म हो गया। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब उन्होंने वापसी के सफ़र में मुझे बड़ा अफसरदा होकर ये जुमला बोला कि यार वहाँ की औरतों के अंदर ना कैल्शियम नहीं है और खून नहीं है औरतों के अंदर, और हर औरत की गोद में 2 बच्चे हैं और वो फर्दर प्रेग्नेंट भी है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर कुछ है ही नहीं वो औरत के अंदर। उसको तो अगर डेंगू काट ले, मलेरिया काट ले, तो उसके अंदर तो कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, वो अंडरस्टूड मर जाएगी। आखिरी बात सर ये है कि सिर्फ और सिर्फ नीयत की ज़रूरत है। जो हमारे करता धरता हैं, अगर उनकी नीयत हो करने की, तो इंशाल्लाह ये सारे मैटर सर विद इन 10 डेज सॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो पानी के हैं, चाहे वो रास्ते के हैं, चाहे वो मेडिसिन के। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ साहब। और नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आपको सूरत हाल से आगाही हो, इसमें आप भी जो रोल प्ले कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। और किसी अगर और इशू की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं तो हमारा रब्ते का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अपने रिजवान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।